हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ दिनेश। चलिए देखते हैं आज यानी कि 8 फरवरी वेडनेसडे के दिन बैंक निफ्टी में हमें कितने कमाने के मौके मिले विथ मी ऑन माय चैनल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था, मैंने आपको क्लियर कट कहा है दोस्तों कि मार्केट जो है वो यहाँ से ऊपर जाने या थोड़ा सा अवॉइड कर सकती है, क्योंकि ये जो एक थोड़ा सा दूसरा टूल लेंगे, क्योंकि ये जो एक एक ये मूवमेंट है इतना स्ट्रांग नहीं है कि ये ऊपर की तरफ ब्रेक कर सके। जब तक दोस्तों एक बड़ी कैंडल हमें देखने नहीं मिलती ऐसी इसके ऊपर, तब तक तो समझना ही मत कि मार्केट ऊपर जाएगा 42,000 के। मार्केट जो है वो बहुत ही ज्यादा फेलियर्स प्रोवाइड कर रही है आजकल। एक फेलियर और इस बार देने वाली है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है। अब दोस्तों फिलहाल के लिए क्या हो गया है, मार्केट जो है वो अभी भी लोगों को कंफ्यूजन में डाले हुए है। हमने कल क्या डिस्कस किया था, मैंने आपको दोस्तों क्लियरली कहा था कि मार्केट जो है वो इस पॉइंट पे आ चुकी है कि नीचे से जो ट्रेंड लाइन निकल रही है वहां पे वो एक रीटेस्टिंग दे रही है। मतलब यहाँ से जो हमने एक ट्रेंड लाइन बनाई थी, ये देखो इस प्रकार से मार्केट अब उस ट्रेंड लाइन को एक रीटेस्ट कर रही है यहाँ, और अभी यहाँ है। ठीक है। और इस बार ऐसा लगता है कि मार्केट इस लेवल को शायद ही सस्टेन करे और सीधा इधर आके गिरे। और एक बड़े टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ मेरे पास्ट वीडियोस में, वो आज भी रिपीट करूंगा आगे। ठीक है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, मार्केट में उतनी बड़ी कोई डाउनसाइड मूवमेंट आई नहीं, बट उसके विपरीत अगर मैं कहूंगा कि दोस्तों अपसाइड मूवमेंट भी नहीं आई। अगर आप कोई सेलिंग का ट्रेड लेते हो तो आज आप बिल्कुल एक प्रॉफिट में रहते। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, ये मैं आपसे अभी भी कहता हूँ कि अगर आप कोई सेल ट्रेड लेते हैं आज, तो भी आज आपको एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिट ही होता और आपका स्टॉप लॉस नहीं जाता। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है, हमने हमारे 9 गोल्डन फैक्टर सीरीज किया है और हम हमारे बैंक निफ्टी के एनालिसिस इन्हीं 9 गोल्डन फैक्टर्स के बेसिस पे कर रहे हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं विद अवर वेरी फर्स्ट गोल्डन फैक्टर, दैट इज प्रीवियस डेज प्रेडिक्शन। दोस्तों, जैसे कि हमने कल प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट ऐसी एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रही है, नीचे से मार्केट एक दो बार इस पे हिट किया, ब्रेकआउट दिया, अब रीटेस्ट कर रही है और यहाँ पे कुछ ना कुछ मार्केट थोड़ा सा टाइम पास कर रही है। जैसे ही ये लेवल टूट जाएगा मार्केट नीचे की तरफ, फर्स्ट टारगेट ये हो सकता है और यहाँ तक तो मार्केट को आना ही पड़ेगा। एक बड़े टाइम फ्रेम में किस प्रकार से मार्केट चल रही है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो मैं आगे फिर एक बार आपसे डिस्कस करूंगा। फिलहाल के लिए मार्केट में ये दिख रहा है कि मार्केट एक रेंज में चल रही है 2 दिन से। तो एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट आने की संभावना है, नीचे की तरफ ऊपर की तरफ नहीं कहूंगा, क्योंकि 42,000 लेवल पे मार्केट ने एक भी बार अभी तक हिट नहीं दिया है। मार्केट इस पॉइंट से ही नीचे आ जाती है, इतना तेज सेलिंग का प्रेशर है। तो एक बार अगर ऊपर जाती भी है तो फिर मार्केट नीचे की तरफ आने की एक पॉसिबिलिटी रखती है। तो दोस्तों, हमने बहुत ही साफ डिस्कस किया था कि अगर मार्केट सपोज कल ऊपर की तरफ निकलती है और जैसे ही हमें एक प्राइस एक्शन देती है डाउनसाइड की तरफ, हमें एक ट्रेड ले लेनी है। और अगर हमने ट्रेड कहीं ना कहीं ली होती तो हमें ये सब यहाँ पे टाइम वैल्यू मिलता, प्रीमियम डीके देखने मिलता एट द एंड ऑफ द डे, और हम कहीं ना कहीं प्रॉफिट में बाहर निकलते। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर की। नेक्स्ट जो हमारा गोल्डन फैक्टर है वो है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन की दोस्तों अगर बात करें तो मार्केट कुछ आप देखोगे इस प्रकार से ऊपर आई, यहाँ पे मार्केट ने एक बहुत बड़ी रेंज बनाई, एक डोजी बनाई, और फिर इसी के बीच में कहीं नहीं रही। बाद में मार्केट ने नीचे की तरफ एक ब्रेक जरूर दिया, बट मार्केट इस लेवल से ऊपर नहीं जा पाया। अब इस लेवल के पीछे का रीजन दोस्तों, मार्केट यहाँ से एक अपसाइड मूवमेंट बनाई तो आज इसी लेवल पे सस्टेन की लास्ट तक।
बट अगर आप देखोगे तो मार्केट ये लेवल से भी ऊपर नहीं जा पाई। इसका मतलब आप समझ लो कि मार्केट किस तरीके से बियरिश हो रही है, ठीक है ना। अगर फर्दर प्राइस एक्शन की बात करें तो यहाँ से एक अप मूव जरूर आया था, प्राइस एक्शन दिया, बट कोई ऊपर की तरफ मूवमेंट ही नहीं थी कि बैंक निफ्टी में इतनी कोई खास जोर ही नहीं दिख रहा था। निफ्टी थोड़ी बहुत अच्छी मूव कर रही थी, पर बैंक निफ्टी तो बिल्कुल ही डल मूव कर रही थी, कोई मूवमेंट ही नहीं। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट गोल्डन सेक्टर की। अगला जो हमारा गोल्डन सेक्टर है वो है कैंडल स्टिक पैटर्न। कैंडल स्टिक पैटर्न अगर देखेंगे तो फर्स्ट टू कैंडल राइजिंग स्टार जरूर था, बट कोई ऊपर की तरफ ऐसा मूवमेंट आई नहीं। मार्केट ने यहाँ तक मोटा मोटा टारगेट दिया, अगर आपने ट्रेल किया होता तो आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके निकल जाते, बट नहीं किया होता तो शायद आपको स्टॉप लॉस भी फेस करना पड़ा होगा। इसके बाद मार्केट ने इधर भी एक साइड ब्रेकआउट दिया, बट इस लेवल पे सस्टेन कर दिया। फिर यहाँ से आप देखोगे तो एक हैमर देखने मिला, ऊपर की तरफ कंफर्मेशन भी आया और मार्केट ने एक अच्छा खासा मूव दिया, बट वो मूव इतना खास भी नहीं था। उसके बाद ये देखोगे तो दोस्तों कहीं ना कहीं बियर सैश है, फिर डोजी अपना, फिर शूटिंग स्टार, हैमर, शूटिंग स्टार, उसके बाद एक अच्छा खासा मूव बट फेल। उसके बाद ये देखेंगे तो ये पियर्सिंग है, फिर हैमर, हैमर, शूटिंग स्टार, हैमर, हैमर और एक फाइनली डाउन साइड पे कहीं ना कहीं मूवमेंट आया। तो एक्चुअल मार्केट में कुछ खास मूवमेंट नहीं थी। अगर पिछला हफ्ता देखोगे तो पिछले हफ्ते में बहुत ज्यादा वॉलीटिलिटी थी दोस्तों, और अगर पिछले हफ्ते की मूवमेंट्स देखोगे तो मार्केट बहुत ही तेजी से ऊपर नीचे आ रहा था। ये मूव देखो, ये मूव देखो, ये मूव देखो, तो हर हफ्ते मार्केट दोस्तों एक अच्छी खासी मूवमेंट नहीं दे सकता, मार्केट को थोड़ा पॉज भी लेना पड़ेगा, ठीक है। और ये पॉज दिखाई दे रहा है अभी इन दिनों में, मार्केट प्रॉपरली पॉज ले रही है, ठीक है। अब दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर की। नेक्स्ट जो हमारा गोल्डन फैक्टर है वो है चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न दोस्तों आज अगर हम देखेंगे तो यहाँ कहीं ना कहीं मार्केट एक रेंज बना रही है। ये देखो ऐसे ऊपर गई, इधर आई, फिर यहाँ से ऊपर, फिर यहाँ से आके इधर से नीचे ऊपर, फिर ये नीचे, फिर यहाँ से ऐसा रेंज, ऐसे एक रेंज बना रही है। अब ये देखने लायक होगा कि मार्केट किस तरफ ब्रेकआउट देगी। इसके बाद मैंने जैसे कि आपको कल बताया था, ये जो ट्रेंड लाइन है अभी भी बरकरार रहेगी। अगर आप इसको 1 आवर टाइम फ्रेम में भी देखोगे तो भी आपको ऐसी ही दिखेगी है। 1 आवर टाइम फ्रेम में अभी भी यहाँ पे एक रीटेस्ट और यहाँ पे थोड़ी सी मूवमेंट या फिर कंसोलिडेशन साइडवेज मार्केट दिखेगा। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर की। नेक्स्ट जो हमारा गोल्डन फैक्टर है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर हम दोस्तों ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस की बात करें तो 42,000 पे एक बार तो मार्केट टच करके दोबारा से नीचे की तरफ जाए, फिर जाके पता चलेगा कि हाँ मार्केट में कुछ ना कुछ पावर है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे नीचे की तरफ सपोर्ट की। सपोर्ट दोस्तों कहीं ना कहीं इस लेवल पे मार्केट आ सकती है। ये लेवल है 40,100, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर की। अगला जो हमारा गोल्डन फैक्टर है वो है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस दोस्तों अगर आप बिगनर हो तो आज आपके इस राइजिंग स्टार पे स्टॉप लॉस हिट होता। उसके बाद ये डोजी कंफर्मेशन कैंडल पे भी स्टॉप लॉस हिट होता। ऐसे कोई मूवमेंट नहीं मिली तो आपको कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाना चाहिए था बहुत सारी ट्रेड्स में, ठीक है। और सारे अगर पॉइंट देखेंगे तो मार्केट में सेम ही सिनेरियो था। लोग वेट कर रहे थे कि शायद मार्केट इस पॉइंट से कहीं ना कहीं एक डाउन साइड की तरफ ब्रेकआउट देगी, बट मार्केट ने नहीं दिया, मार्केट वहीं के वहीं रही।
अब दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर की। नेक्स्ट जो हमारा गोल्डन फैक्टर है वो है ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज दोस्तों मैंने आपको बहुत ही क्लियरली कहा था कि जैसे ही मार्केट अपसाइड की एक मूवमेंट देगी आपको प्राइस एक्शन देख के डाउनसाइड की तरफ ट्रेड लेनी है। अगर आपने यहाँ कहीं पे भी ट्रेड बनाई होती तो भी मार्केट आपका लॉस नहीं लेता, क्योंकि मार्केट स्टॉप लॉस हिट करने आई नहीं, मार्केट उसी रेंज पे बनी रही। अगर बाय का ट्रेड बनाया है तो मैं जरूर कहूंगा कि आप कुछ ना कुछ लॉसेस में होगे, बट अगर आपने सेल का ट्रेड बनाया है फिर मैं आपको गारंटी कह सकता हूँ कि आपने अभी आज कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट लिया ही होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर की। नेक्स्ट जो हमारा गोल्डन फैक्टर है वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग दोस्तों मार्केट ना ऊपर है ना नीचे है, फिलहाल एक रेंज में है। जैसा कि मैं कहता हूँ साइकोलॉजी में जब दो हाईज एक सेम पॉइंट पे आ जाते हैं तब मार्केट के रिवर्स होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, और दोस्तों अगर आजकल आप देखोगे तो बहुत ज्यादा बायर्स ट्रैप हो रहे हैं मार्केट में, थोड़े अलग ही टाइप की ट्रेडिंग चल रही है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर की। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा गोल्डन फैक्टर है वो है लास्ट, जो कि है टुमारोज प्रेडिक्शन। अब दोस्तों ये गोल्डन फैक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें दोस्तों मैंने आपको दो चार्ट पैटर्न बताए थे। एक तो अपना एज यूजुअल ट्रेंड लाइन बताया था जिसको अभी रिटेस्ट कर रही है मार्केट, और मैंने ये कहा कि जैसे इस पॉइंट के नीचे निकले आपको बहुत अच्छा टारगेट इधर तक मुझे लगता है मिल सकता है, क्योंकि मार्केट ने बहुत टाइम पास कर लिया पे, बहुत मार्केट एक रेंज में बना रहा। अब लगता है जो थर्सडे और फ्राइडे के जो 2 दिन हो गए इनमें मार्केट का एक बड़ा मूव आने की संभावना दिखती है। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कुछ दिनों पहले भी कहा था मार्केट ने एक रेंज बनाई है, फिर रिपीट करूंगा दोस्तों। अगर आप यहाँ देखोगे और इस तरीके से कुछ अगर आप ड्रॉ करते हो तो आपको दिखेगा मार्केट यहाँ आई, नीचे गई, नीचे से वापस ऊपर आए, फिर नीचे गई, फिर ऊपर आई, अब यहाँ से मार्केट इधर रुकी है। तो अगर इस बार मार्केट नीचे आती है तो आप लगभग टू लगभग ये लेवल 39,800 से लेके 39,500 तक एक ऐसा जोन मानेंगे जो कि लिटिल बिट रिस्की है। यहाँ पे आपको कॉल्स बाय करनी है, यहाँ पे पुट की मत सोचना, नहीं तो मार्केट आपको बहुत लॉसेस दे सकती है। मार्केट ने नीचे 2 टाइम हिट कर दिया है तो एक बार ऐसा लगता है मार्केट नीचे की तरफ आके एक पुल बैक और देगी, देखते हैं क्या होगा। अब दोस्तों ये दो चीजें हो गई। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों सिनेरियोस की कि मार्केट किस तरीके से कल एक्ट कर सकता है। अगर आज आप देखोगे, ठीक है, थोड़ा पीछे लेते हैं, थोड़ा सा बड़े इसका ये रखते हैं, यहाँ पे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस पॉइंट बनाया जो कि 42,000 बराबर। अब जब मार्केट ने इधर एक डबल बॉटम बनाया फिर ऊपर आए, जब फर्स्ट बार यहाँ पे अटेम्प्ट करने की कोशिश की तो मार्केट यहीं से नीचे आ गई। ठीक है, नीचे जाने की कोशिश की, यहाँ तक ही जा पाई। मार्केट ने दोबारा से एक अटेम्प्ट किया बट मार्केट फिर इस लेवल के ऊपर नहीं जा पाई। और अगर आज आप देखोगे, आज मार्केट आपको फिर एक बार सरप्राइज करेगा। आज मार्केट में ये 1, 2 और 3 हाइस जो बने हैं, मार्केट इस पॉइंट को भी टच नहीं कर पाए।
जो एक ही इंडिकेशन देता है कि मार्केट is bear, market can go down, sellers are not at all giving an opportunity to the market to come up, मतलब सेलर्स बिल्कुल भी मार्केट को ऊपर आने नहीं दे रहे। अब ये जो हमारा एक बड़ा सा ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है, इसको 2 बार तो ट्राई किया है मार्केट ने अपसाइड तोड़ने का, बट एक भी बार पूरे इस लेवल तक मार्केट नहीं आई 42,000 तक, जिसका कि वेट है। तो फिलहाल कल के लिए मैं वही कहूंगा जो हमने बड़े टाइम फ्रेम में देखा और जिस हिसाब से मार्केट ने रिएक्ट किया आज, मार्केट कल इस पॉइंट से निकलते ही मतलब 41,500 के नीचे आते ही आपको फर्स्ट टारगेट ये मिलेगा। ये हो सकता है मेरे हिसाब से अगर हम थोड़ा सा इसको वाइड करके देखें तो मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट दिया है, पर यहाँ से ऊपर नहीं आ पाए। तो ये लेवल से जैसे मार्केट टूटेगी 41,450 से, फर्स्ट टारगेट 41,100, और अगर यहाँ से भी फर्दर टूटी तो आप यहाँ तक के टारगेट्स देख सकते हो, दैट इज 40,600। यहाँ से भी टूटी तो फिर 40,100 तक के टारगेट्स भी आपको मिल सकते हैं, ठीक है। बट जैसे जैसे मार्केट नीचे आएगी आप ध्यान रखना कहीं मार्केट एक अपसाइड का मूवमेंट ना दे, क्योंकि मार्केट फिर चैनल एक अपने लास्ट मोमेंट पे बच जाएगा। और लास्ट मोमेंट पे दोस्तों आप जानते हो कि चैनल में बड़ी बड़ी और बहुत तेज मूवमेंट्स आती है, ठीक है। तो ध्यान रखना। अगर कल की बात करें दोस्तों, कल के लिए 3 सिनेरियोस डिस्कस कर लेते हैं। अगर कल देखेंगे, कल अगर मार्केट यहाँ से निकलती है नीचे की तरफ सीधा जाती है तो 41,100 फर्स्ट टारगेट और फॉलोड जो मैंने टारगेट्स बताया आपको वो, अगर सीधा गैप डाउन जाती है तो एक बार यहाँ पे पुल बैक दे सकती है और फिर नीचे की तरफ कंटिन्यू कर सकती है, ठीक है। उसके बाद लेट्स से फ्लैट ओपन होके अगर मार्केट ऊपर जाती है, फ्लैट ओपन होके अगर ऊपर जाती है तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट 41,700 से दोबारा एक डाउनसाइड मूवमेंट देगी। और अगर सीधा गैप अप खुलती है तो सिर्फ ध्यान रखना प्राइस एक्शन का डाउनसाइड की तरफ और डाउनसाइड की ट्रेड में बैठ जाना। अब मेरी सिर्फ 2 सलाह कल के लिए आपकी रहेगी कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आती है, इस पॉइंट को क्रॉस करते ही आप ट्रेड ले सकते हो, या फिर मार्केट अगर डायरेक्टली गैप डाउन होती है फर्स्ट टारगेट 41,100 एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाती है या गैप अप ओपन होती है तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप ऊपर की तरफ एक प्राइस एक्शन देखना, फिर ट्रेड लेना, और ताकि आपको बहुत ही बढ़िया ट्रेड मिले, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अगर आप मेरे थ्रू ऐसे ही रोज बैंक निफ्टी के एनालिसिस और चार्ट रीडिंग सीखना और समझना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइएगा। बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर लेना ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में विद मोर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। तब तक के लिए बाय बाय।